मैं निकला वो गड्डी लेके रास्ते पर सड़क पर बहुत रश था भाई। शुक्र है मैं आने वाले रास्ते से नहीं जा रहा था, वरना अगर मैं आने वाले रास्ते से जा रहा होता तो कभी ना जा पाता। रास्ते में देखता हूँ मैं कि एआई आईटी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आईटी हार नहीं मान रही। जैसे एयरपोर्ट के करीब पहुंचे मैंने इशारा दे दिया कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी टाइट करवा दो, मैं आ रहा हूँ। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी काफी टाइट और गुस्से में दोनों थी, क्योंकि कपड़े भी टाइट। लेकिन मेरे पीछे जैसे ही 3 खुफिया जासूस लगाए गए तो मैं समझ गया था कि मुझे फॉलो अप किया जाए। मैं बहुत मुख्तात, क्योंकि मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं, बहुत आसान, ये मेरे दुश्मनों का कहना है। होशियारी से उनको चकमा देकर मैं वापस आया, फोन लिया और चला गया। सामान को बुलेट प्रूफ करवाया। जैसे बुलेट प्रूफ हो गया देखता हूँ कि एयरपोर्ट खाली करवा दिया गया था, क्योंकि स्टार आ रहे हैं। सबको साइड पे कर दिया गया था और सब लोग इंतजार कर रहे थे। क्योंकि मैं मिशन पर था तो फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक टिकट लेकर मैं जहाज पे चढ़ने लगा। इस आदमी को देखते हुए इग्नोर किया मैंने। आगे चलते चलते जैसे मैंने पहला कदम लिया और मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। विंडो शॉपिंग करते करते गया तो मैंने क्यूट से जहाज देखे, मुझे बहुत पसंद है। और इतने में मैं देखता हूँ कि जहाज नाराज हो गया, क्योंकि उसको शायद ये क्यूट वाली बात अच्छी नहीं। बड़ी होशियारी से इस बंदे ने मुझ तक मैसेज पहुंचा दिया कि अब ये जहाज आपकी जिम्मेदारी है। मैंने टेलीपैथी के जरिए पायलट से बात की और पूछा। उसने मुझे बताया कि जहाज गलत दरवाजे पे लग गया। मैंने देखा जहाज के नीचे खड़ा बंदा गाने सुन रहा है। मैंने कहा पैसे हमने दिए और गाने वो सुन रहा है, मैं जाके उससे बात करता हूँ। जैसे ही जहाज के अंदर बैठा तो मुझे विंडो सीट मिली, मैं खुश हुआ। और जब मैंने थोड़ा सा ऊपर देखा तस्वीरें बनी हुई थी, मैं उससे भी ज्यादा खुश हुआ। जैसे ही तस्वीरों पर मैंने गौर किया और पीछे अरबी में लिखा हुआ खराज पड़ा तो मुझे अंदाजा हो गया तो दरवाजा है। और फिर मुझे समझ आ गया कि मैं कंडक्टर बन चुका हूँ। एजेंट का हमेशा यही कर्तव्य रहता है कि किसी भी मिशन के लिए वो तैयार रहे। मैं रेडी था, लेकिन फिर साथ वाले किसी बताया भाई इमरजेंसी डोर पे बैठे हो, देख लेना, खोल लेना। मैंने कहा ओके। अभी मैं रेडी हो ही रहा था कि उन्होंने पहला अटैक कर दिया, जहरीली गैस। जहरीली गैस को देख के मैं घबराया नहीं। मैंने बाहर देखा, मैंने कहा नजारे देखते हैं। देखा पायलट बाय रोड जा रहा था। मैंने टेलीपैथी के जरिए उसे बताया कि बहुत रश है भाईजान, और उसने जब खुद जहाज देखे सिग्नल पे खड़े हुए तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उसने रास्ता चेंज किया। दूसरे रास्ते पर जाते ही हमारे जहाज के साथ चाबी की रेस लग गई। शुक्र है हमारा पायलट एक्सपीरियंस था, तो उसने पहले में गुम दूसरे में बुम करके बादलों में से डाल दिया और जहाज पीछे रह गया। वरना हम लाहौर जाने के बजाय सोमालिया लैंड कर देते, क्योंकि चाबी में तो ऐसे ही होता है, सारा सामान जाता है साथ। रेस जीतने के बाद सारी सवारियों ने 10-10 रुपए जमा करके पायलट को ट्रीट दी। फिर पायलट ने बहुत आराम से चलाया। बाकी पार्ट 2 में।